जय श्री राम दोस्तों, 5 फरवरी को कर लेना यह उपाय, घर में आएंगे अपार खुशियां ही खुशियां, कभी नहीं होगी धन की तंगी। आचार्य प्रदीप ने बताया, सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, पर वह जल भगवान भोलेनाथ को छल से, किसी के द्वेष भाव रखकर या बराबरी करने के लिए नहीं चढ़ाना चाहिए, बल्कि अपने मन को साफ कर चढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान को मानना है तो दिल से मानो। राजधानी के गुढ़ियारी स्थित दही हांडी मैदान में गुरुवार को शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक आचार्य पंडित प्रदीप मिश्रा ने लाखों भक्तों ने शिव महापुराण की कथा का रसपान कराया। कथा में आगे बताते हुए महाराज जी ने बताया कि एक गौ माता चंपा वन में अंदर चली जाती थी और 15 दिन 20 दिन बाद घोर वन से वापस आती थी, मगर उस वन में किसी की जाने की हिम्मत नहीं थी। एक दिन हिम्मत करके वह ग्वाला अंदर चला गया। वहां उन्होंने देखा कि गौमाता एक शिवलिंग के ऊपर अपनी दूध की धार गिरा रही थी। उस शिवलिंग में उस ग्वाले को भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी के दर्शन हुए। ग्वाला वहां से दौड़ते भागते अपने गांव गया और गांव वालों को ये खबर दी। पूरे गांव वाले वहां पर पहुंचे और वहां पर उस शिवलिंग में भगवान के दर्शन किए। तब आकाशवाणी हुई कि मैं इस चंपा वन में साक्षात विराजमान रहूंगा। तब से उस स्थान पर भगवान भोलेनाथ चंपेश्वर महादेव के रूप में पूजे जाने लगे। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आचार्य प्रदीप ने बताया, सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, पर वह जल भगवान भोलेनाथ को छल से, किसी के द्वेष भाव रखकर या बराबरी करने के लिए नहीं चढ़ाना चाहिए, बल्कि अपने मन को साफ कर चढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान को मानना है तो दिल से मानो। दिन रात ठहरते हैं भक्त, रात भर चलती है आराधना। शिव महापुराण आयोजन समिति के अनुसार शिव भक्तों की संख्या को देखते गुरुवार को पंडाल का विस्तार किया गया है। रोज रात में लगभग 8 से 10 हजार भक्त कथा स्थल पर ही रुकते हैं। रात तक भगवान भोलेनाथ का भजन कर कीर्तन करते हैं। उनके रहने और भोजन की व्यवस्था निःशुल्क रूप से आयोजन समिति ने की है। भक्तों की भीड़ को देखते हुए निःशुल्क ई रिक्शा की व्यवस्था की गई है। हर व्यक्ति की बस एक ही कोशिश होती है कि उसके परिवार में खुशियां बनी रहें। मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि तो हर कोई पाना चाहता है, लेकिन कभी परिस्थितियां व्यक्ति के विपरीत हो जाती हैं और घर में कलह रहने लगती है। व्यक्ति कई तरह की समस्याओं से घिर जाता है। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे आसान उपायों के बारे में बताया गया है जिनके करने से परिवार में सुख शांति का वास होता है। मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहती है। इन उपायों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि क्या करने से आती है घर में सुख समृद्धि। पहले के समय में हर घर में एक बड़ा सा आंगन होता था, जिसमें बीच के स्थान पर एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाया जाता था, क्योंकि सनातन धर्म में तुलसी को पूजनीय माना गया है। पूजनीय होने के साथ तुलसी का पौधा औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में तुलसी का उपयोग अवश्य किया जाता है। सुबह शाम तुलसी में एक लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे घर की सारी परेशानियां दूर होती हैं। विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तुलसी से घर का वास्तु दोष भी दूर होता है। पीपल के वृक्ष को भी देव वृक्ष माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार पीपल में विष्णु जी का वास माना गया है। पीपल के वृक्ष में नियमित रूप से जल चढ़ाने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। बृहस्पति ग्रह को गुरु ग्रह कहा जाता है। इसको धन से जोड़कर देखा जाता है। पीपल के वृक्ष की जड़ में नियमित रूप से जल अर्पित करने वाले व्यक्ति के घर में धन की कमी नहीं रहती है। सुबह प्रातःकाल उठकर घर की साफ सफाई करनी चाहिए। उसके बाद घर के मुख्य द्वार पर पानी अवश्य डालना चाहिए। ऐसे घर में लक्ष्मी जी वास करती हैं। साथ ही सूर्यदेव को भी नियमित रूप से जल अर्पित करना चाहिए। पक्षियों को दाना पानी डालने से भी घर में आर्थिक समस्याएं नहीं आती हैं। इसलिए हमें घर की छत या ऐसी जगह जहां पर पक्षी आते हैं, वहां एक पात्र में जल और अनाज रखना चाहिए। इससे परिवार पर आने वाले संकट टल जाते हैं और घर में शांति बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या का समाधान किसी न किसी उपाय या टोटके के रूप में मिल ही जाता है। अगर आप धन की समस्या से परेशान है, वास्तु दोष से परेशान है, ग्रह दोष से परेशान है, कुंडली दोष से परेशान है, या अन्य किसी और व्यक्तिगत या पारिवारिक समस्या से परेशान हो रहे हैं और अनेक प्रयास या उपाय भी चुके हैं, फिर भी आपकी समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो इस टोटके को एक बार जरूर प्रयोग करें। अवश्य ही आपकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएगी। एक लोटा जल बदलेगा आपकी किस्मत। आप सोच रहे होंगे कि एक लोटा जल आखिर कैसे बदल सकता है किस्मत।
एक लोटे पानी के ऐसे टोटके जो समझने और देखने में तो छोटा लगता पर इसके चमत्कार असीमित व अद्भुत हैं, जिसका प्रयोग कर आप हो सकते हैं धनवान और आपके घर परिवार में बन रहेगा हमेशा के लिए सुख शांति का वातावरण। 1. एक तांबे का लोटा लें, उसमें सबसे पहले 11 बूंद गंगा जल डालें, फिर उसी लोटे में शुद्ध जल भर दें। अब इस जल भरे लोटे को अपने घर के मुख्य द्वार पर साफ सफाई करने के बाद सूर्योदय के समय लगभग 5:30 से 6:30 बजे के बीच उस जल को छिड़कें। ऐसा प्रतिदिन करें। अगर प्रतिदिन संभव ना हो तो पूर्णिमा, अमावस्या या अन्य धार्मिक पर्वों, शुभ अवसरों पर अवश्य करें। ऐसा करने से आपके घर और घर के आसपास का वातावरण पवित्र हो जाएगा एवं सभी नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी। पवित्र वातावरण वाले घरों में ही माता लक्ष्मी का आगमन होता है और स्थायी निवास करती है। घर में सुख, समृद्धि और शांति का वातावरण बना रहेगा। ऐसे घरों में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य भी हमेशा ठीक रहता है। इस टोटके को करने से घर के सभी सदस्यों के कुंडली के दोष भी खत्म हो जाते हैं। 2. इस टोटके को घर की किसी सबसे बड़ी बुजुर्ग महिला या घर मालकिन से कराएं। 3. बचे हुए जल को किसी मंदिर में या फिर घर के आंगन की तुलसी जी में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके छोड़ दें। 3. इस टोटके को करने में सावधानी यह रखें कि कोई टोके नहीं। आजकल की दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई किसी ना किसी चीज को लेकर परेशान है। हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए सभी समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ता रहता है। इनमें से किसी को सफलता मिल जाती है तो किसी को नुकसान हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कुछ उपाय बताए गए हैं जिनके करने से जीवन में हमेशा खुशियां बन रहती है, घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है, साथ ही परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी सही रहता है। ज्योतिष के इन उपायों के करने से जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। आइए जानते हैं ज्योतिष के इन उपायों के बारे में। भगवान विष्णु का मिलता है आशीर्वाद। सनातन धर्म में तुलसी का पौधा बहुत पूजनीय माना जाता है। इसे देव लक्ष्मी के समान ही सुखदायी और कल्याणकारी कहा गया है। तुलसी इतनी पवित्र है कि भगवान विष्णु ने इन्हें अपने सिर पर स्थान देते हैं। इसलिए हर रोज तुलसी की जड़ में पानी देने से लक्ष्मी कृपा के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। जैसे तुलसी को श्रेष्ठ माना जाता है, वैसे ही व्रत विधान में पीपल का विशेष महत्व है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। पीपल को बृहस्पति ग्रह से जोड़ा जाता है और बृहस्पति को धन का कारक ग्रह है। इसलिए जो व्यक्ति हर रोज पीपल की जड़ में पानी देता है, उसे कभी धन की कमी नहीं होती है। साथ ही व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है, बना रहता है सौभाग्य। सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करता है। सूर्यदेव को जो व्यक्ति हर रोज जल का अर्घ्य देता है, उसके दिन शुरुआत हमेशा अच्छे से होती है। इससे व्यक्ति की आत्मा और मन को ऊर्जा को मिलती है। यदि यह प्रक्रिया नियमित रूप से की जाए तो ऐसा माना जाता है कि मनुष्य का सौभाग्य बना रहता है, मां लक्ष्मी के लिए खुलता है रास्ता। रोज सुबह जल्दी उठकर तुलसी और सूर्यदेव को जल देने के बाद मुख्य द्वार पर भी पानी डालना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में लक्ष्मी देवी के आने का रास्ता खुलता है। यह उपाय घर की मुख्य महिला का हर रोज करना चाहिए। लक्ष्मी हमेशा ऐसे घर में निवास करती हैं जहां घर को मंदिर समझा जाता हो। बना रहता है आर्थिक संतुलन। पंछियों के लिए घर की छत पर हर रोज बर्तन में पानी और अनाज रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पंछियों को अनाज और पानी देने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। साथ ही धन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दूर होती है। घर में हमेशा आर्थिक संतुलन बना रहता है और कभी क्लेश नहीं होता।